Yes, children, like I have told you that in this chapter, organization of data, classification of data, we'll be making series. ठीक है, तो हमने कहा जो series है, it is a systematic arrangement of data, and we say series can be of two types. It can be individual series or it can be frequency distribution. Frequency distribution can be further of two types. It can be discrete series or it can be continuous series. तो इस चैप्टर में अब हम देखेंगे कि हम ये सीरीज़ कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं. ठीक है, तो आइए देखें. सबसे पहले हम हाउ डू वी मेक एन इंडिविजुअल सीरीज़. ठीक है, नाउ आई हैव दीज आर द मार्क्स ऑफ 15 students which they have got in their unit test. ठीक है, तो ये जो हैं 5, 8, 4, 7, 2 ये 15 बच्चों के मार्क्स हैं, अलग अलग 15 के. ये सारा क्या है मेरा, ये है मेरा रॉ डाटा. ठीक है, इससे कुछ भी मीनिंगफुल कंक्लूजन निकलना मुश्किल है. क्यों? अगर मैं बोलूँ कि कितने बच्चों के 5 हैं तो पहले आप गिनोगे क्या? ठीक है, या मैं आपसे पूछूं कितने हाई है, कितना हाईएस्ट है, तो मेरे को पूरा का पूरा देखना पड़ेगा. इसका मतलब है कंक्लूजन निकालना टाइम कंज्यूमिंग होगा और हो सकता है गलत भी हो. यहाँ पे तो आसान लग रहा है क्योंकि सिर्फ 15 वैल्यूज़ हैं. सोचो अगर 100 वैल्यूज़ होती तो क्या करते. तो इसीलिए ये जो रॉ डाटा है इसको मैं क्या बनाऊँगी, सीरीज़ बनाऊँगी. सबसे पहले आइए देखें कि इंडिविजुअल सीरीज़ कैसे बनाते हैं. ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज़ है क्या है, आपको डाटा को अरेंज करना है ईदर असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, आपकी मर्ज़ी है. इसके लिए आपको 2 कॉलम्स बनाने हैं. पहला है सीरियल नंबर का और दूसरा मार्क्स का. ठीक है, यहाँ पे मुझे मार्क्स थे, ये मार्क्स कहलाते हैं वेरिएबल जिसको हम एक्स से डिनोट भी करते हैं. ठीक है, तो सबसे मैं असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े में लगा रही हूँ. अब क्योंकि 15 बच्चों के मार्क्स हैं तो सीरियल नंबर कहाँ तक जाएंगे, 15. हर एक वैल्यू हम इसमें लिखेंगे. फर्स्ट सबसे छोटी वैल्यू क्या थी, नंबर 2. ठीक है, नंबर 2 मैंने यहाँ लिखी. फिर नंबर 3 कितनी बार आया, एक ही बार आया है तो मैंने नंबर 3. ठीक है, फिर लिख दिया 4, एक बार, 2 बार और 3 बार. ठीक है, सो सीरियल नंबर 3, 4, 5. देन उसके बाद क्या आएगा देखिए 5 आएगा. ठीक है, तो 5, फिर से 5, फिर से 5 और फिर से 5. ठीक है, और तो कोई 5 नहीं है, नहीं और कोई 5 नहीं है. ठीक है, सो नेक्स्ट नंबर 10, सीरियल नंबर 10 क्या होगा, 5 के बाद 6 तो है नहीं, फिर आएगा 7, फिर उसके बाद 8 कितने बार है हमारे, 2 बार है शायद, एक बार और 2 बार, तो मैं 2 बार यहाँ पे 8 लिखूँगी. ठीक है, उसके बाद है 9, मिस किया क्या मैंने, नहीं 8 3 बार है, ये रहा एक और 8, फिर 9 और ये 10. ठीक है, तो ये क्या बन गई, ये मेरी इंडिविजुअल सीरीज़ बन गई. ठीक है, इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, मतलब छोटे से बड़ा. आप चाहें तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि बड़े से छोटा भी कर सकते हैं. तब क्या बनेगा, तब आएगा सीरियल नंबर 1 पे 10, फिर 9, 8, 8, 8, 7, 5, 5, 5, 5. ठीक है, ऐसे आएगा. ठीक है, तो ये क्या हो गई, सीरीज़ हो गई. अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, अगर मैं पूछूंगी कि हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, फटाक से मैं देखूंगी 10 है. लोएस्ट कितने हैं, फटाक से 2. यहाँ पे मुझे सभी वैल्यूज़ को देख के ढूंढना पड़ता कि सबसे छोटी वैल्यू क्या है. राइट, तो इससे कंक्लूजन्स आसानी से बन सकते हैं. ठीक है, ये थी मेरी इंडिविजुअल सीरीज़. पर इंडिविजुअल सीरीज़ की एक प्रॉब्लम है, वो क्या है कि बहुत ज़्यादा स्पेस लेती है. अब देखिए यहाँ 15 वैल्यूज़ थी तो ये हो गई. अगर मेरी सोचो 100 वैल्यूज़ होती या 200 होती तो मुझे कितना बड़ा पेज चाहिए होता, है ना. तो इसीलिए इस स्पेस को बचाने के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाती हूँ. ये दूसरी तरीके की सीरीज़ है. ठीक है,
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सेवरल वैल्यूज़, ठीक है। जब मैं वैल्यूज़ को डिस्ट्रीवाइड कर देती हूँ ओवर सेवरल फ्रीक्वेंसीज देन इट बिकम्स अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये भी दो तरीके की होती है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता करना चाहिए कि ये चीज़ क्या होती है। ये है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू repeats itself in a series is called is the frequency of the number, ठीक है। what is frequency? number of time a value repeats itself in a series, that is a frequency, ठीक है। अब मैं डिस्क्रीट सीरीज़ बनाने जा रही हूँ। देखिए ये सेम क्वेश्चन है मैंने जो पहले दिखा। 15 बच्चों के मार्क्स हैं मेरे पास, ठीक है। अब ये 15 बच्चों के मार्क्स हैं तो अब मैं इनकी क्या करूँगी, डिस्क्रीट सीरीज़ बनाऊँगी, ठीक है। ये 15 बच्चों के मार्क्स हैं मेरे पास, तो मेरे को 3 कॉलम्स बनाना है, मार्क्स, टैली बार्स एंड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ठीक है। मार्क्स मेरा वेरिएबल है इसलिए मैं इसको x कर सकती हूँ। टैली बार्स ऐसे हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ये बताते हैं मेरी फ्रीक्वेंसी, इसको मैं f भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो आइए हम शुरू करें। तो सबसे पहले तो हम वैल्यूज़ को अरेंज कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़ा को, ठीक है। जो जो वैल्यूज़ इसके अंदर हैं 2 3 4 5 6 नहीं था तो मैंने नहीं लिखा है, 7 8 9 10, और हर एक वैल्यू को एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। अब हम करना शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले वैल्यू है 5, तो मैंने 5 के आगे एक टैली बार मतलब एक डंडा की तरह लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू क्या है मेरी 4, ठीक है। तो मैं कहाँ टैली बार लगाऊंगी, मैं टैली बार लगाऊंगी 4 के आगे, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू 3, टैली बार लगा दीजिए। 8 कहाँ है, ये रहा, तो 8 के आगे मैं टैली बार लगाऊंगी। फिर से 5, तो ये 5 के आगे एक और टैली, देन 9, तो मैं 9 के आगे टैली लगाती हूँ। फिर 4 के आगे डंडा और 5 के आगे डंडा टैली, देन 10, ओके, देन 7, 5 again, 8, 5 8, then 2 8 and 4, ठीक है। अब ये मैंने टैली बार्स लगा लिए। अब ये लास्ट कॉलम में मैं टैलीज़ को काउंट करूँगी और यहाँ पे उसका टोटल लिखूँगी। तो 2 के आगे है एक ही टैली, सो आई विल राइट हेयर नंबर 1, ओके। 3 के आगे भी एक ही है तो 1, ओके। ये नंबर है 4 के आगे 3 टैलीज़ हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी 3। 5 के आगे 4, देन 7 के आगे 1, 8 के आगे 3, 9 के आगे 1, 10 के आगे 1, ठीक है। ये मैंने काउंट करके यहाँ पे लिख दिया। और अगर मुझे देखना है कि मैंने कोई वैल्यू मिस तो नहीं की तो मैं इनका टोटल करती हूँ। 2 5 4 9 10 13 14 15, सो इनका टोटल आ रहा है 15, विच वॉज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच आई हैड। इसका मतलब मैंने कोई भी वैल्यू को मिस नहीं किया, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू मेक, ठीक है। अब ये टैली बार्स की भी एक साइंटिफिक चीज़ है। ये कितने हो गया, ये 1 टैली, 2 टैली, 3 टैली, 4। अगर मुझे 5 आएगा तो मैं क्या करूँगी, इसको एक बंडल बनाऊँगी, इसको क्रॉस कर दूँगी। इसका मतलब है ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 5। अगर मेरे पास कुछ ऐसा है तो इसको कैसे काउंट करेंगे, ये 5 हो गया, 6 एंड 7, इसका मतलब है ये क्या है 7। समझ में आ गई बच्चों। अगर ऐसा है मेरे पास तो ये क्या हो गया 5 10 11 12, तो ये हो गई 12, ठीक है। ये सब आपने पहले भी किया हुआ है, इसलिए मैं को आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस,
right? So this is the construction of individual series that we have done and the discrete series that we have done. Watch these videos and do the questions which I am giving you. Thank you, children.